गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति का कंप्लीट करवा दिया था। उम्मीद है आप सभी ने कॉपी में लिख लिया होगा। अब सेकंड चैप्टर आपका संविधान निर्माण करवाने जा रही हूँ, जिसमें आपको संविधान के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप ये पाठ समझिए, संविधान निर्माण की आवश्यकता भारत में क्यों पड़ी। ऐसे भी नियमों का जो संकलित प्रलेख होता है उसे संविधान कहा जाता है। मतलब जिस में नियम कानून बनाए जाते हैं कि आपको किस हिसाब से देश में रहना है, कौन से नियम का पालन करना है, कौन से नियम के उल्लंघन पर आपको कौन सी सज़ा मिल सकती है। ये सभी कुछ आपको संविधान एक किताब में लिखा हुआ है, उसे संविधान कहा गया है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। संविधान यह बताता है कि मनुष्य को किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से नहीं करना है, क्या करना है और क्या गलत है और क्या सही, ये सभी कुछ संविधान आपको बताता है। सबसे पहले आपके इस पाठ में कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के बारे में बताया गया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भी हमारे देश जैसी ही स्थिति थी। दक्षिण अफ्रीका पर भी अंग्रेज़ों ने अपना शासन किया था और भारत पर भी शासन किया था, लेकिन अंतर केवल इतना है कि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों ने शासन करते करते अपनी नींव जमा ली और वहीं स्थायी रूप से रह गए। लेकिन हमारे देश में लोगों में थोड़ी जागरूकता आई, जिससे अंग्रेज़ों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। तो इसमें दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान नेल्सन मंडेला का है, जिन्हें दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, महात्मा गांधी को, उसी तरह से नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपिता कहा जाता है। यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को उसी तरह से हथियारों के जोर ज़बरदस्ती से उनको गुलाम बनाया जैसे भारत को बनाया था। पर भारत में ये रहा कि गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थायी शासन ले लिया, लेकिन भारत में नहीं बस पाए। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर वहाँ पर लोगों को बांटा गया, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज़ ज़्यादा थे और दक्षिण अफ्रीका के लोग काले होते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के स्थायी लोगों को चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में इनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेत 2 भाग में दक्षिण अफ्रीका बट गया था। इसमें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था। भारत में से गए लोग भी इसमें शामिल थे। जो भारत के लोग थे वो भी अश्वेत थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। जो अंग्रेज़ थे वो सभी को नीचा मानते थे और इनसे भेदभाव करते थे, काले लोगों से भेदभाव करते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय और सिनेमा घर, नाट्यगृह, यहाँ तक कि समुद्र के तट और तालाबों में भी, और सार्वजनिक जो शौचालय था वो भी अंग्रेज़ों के लिए अलग था और काले लोग जो वहाँ दक्षिण अफ्रीका के लोग थे उनके लिए अलग था। उन्हीं के देश में अंग्रेज़ों ने उनके लिए सब कुछ अलग कर लिया था, अपना शासन जमा लिया था। उसके बाद मंदिर, गिरजाघर, सभी जगह भेदभाव किया जाता था। 1950 से ही अश्वेत रंगीन चमड़ी वाले भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। वहाँ रहने वाले भारतीय लोगों ने उनके खिलाफ संघर्ष किया और नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट होकर उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा अत्याचार वहाँ दक्षिण अफ्रीका में था कि समुद्र तट पर
एक बोर्ड लगा दिया गया था। उस बोर्ड पे लिख दिया गया था कि यहाँ पर काले लोग जो हैं वहाँ उस समुद्र तट पर नहीं नहा सकते, ये जगह केवल अंग्रेज़ों के लिए है। इस तरह से इतने दमनकारी नीतियाँ अंग्रेज़ों ने अपनाई। फिर वहाँ के लोग जागरूक हुए और फिर वहाँ भारतीय मूल के लोग भी थे, उन्होंने मिलकर वहाँ के अंग्रेज़ों को सबक सिखाया और तरह तरह की लड़ाइयाँ लड़ी। उसके बाद उनका देश लोकतांत्रिक हो गया, वहाँ पे लोकतंत्र हो गया जैसे भारत में है कि जो जनता भारत की जनता जो सरकार चुनती है वही उस नियम का पालन करते हैं, वह उसी के नियम को सब पूरी जनता मानती है। तो उस तरह का लोकतंत्र दक्षिण अफ्रीका में भी सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में ही शुरू हुआ। अगला टॉपिक है हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। हमें एक संविधान की ज़रूरत होती है क्योंकि इस नए लोकतंत्र को दमन करने वाले और दमन सहने वाले लोग समान रूप से एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए, देश में शांति बनाए रखने के लिए संविधान का निर्माण आवश्यक है। इनमें से प्रमुख है, लोगों को क्या अधिकार दिया जाए और क्या नियम कानून बनाए जाएं। तो उसके बाद बहुत सोच समझकर भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। दक्षिण अफ्रीका में संविधान के निर्माण से ज़्यादा कठिन भारत के संविधान का निर्माण था, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने मिलकर एक सदस्यता कमेटी बनाई और संविधान सभा का आयोजन किया गया 1946 में और संविधान बनाया गया। उस कमेटी के सदस्य थे अब्दुल कलाम, टी कृष्णामाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, एस.सी. मुखर्जी, श्री दुर्गाबाई देशमुख, बलदेव सिंह, कन्हैयालाल, मणिकलाल और मुंशी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सोमनाथ लाहिड़ी। जिसमें भीमराव अंबेडकर का इसमें महत्वपूर्ण संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। आपको हैरानी होती होगी कि महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद कराने के लिए इतने सारे कार्य किए, लेकिन संविधान की प्रारूप समिति में महात्मा गांधी का नाम कहीं भी नहीं था। वे ये चाहते थे कि उनका कहना था कि मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपने को अपना माने और उससे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग न रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेल जोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह न हो। औरतों को भी मर्दों जैसा अधिकार हो। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। उनका ये कहना था कि मैं सभी अधिकार चाहता हूँ, इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। और उन्होंने ये संविधान निर्माण में संविधान की प्रारूप समिति में भाग नहीं लिया। भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को ये संविधान
अंगीकृत किया गया और संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य सभी लोगों का समान अधिकार मिले, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो और सभी के लिए समान नियम लागू हों। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो उसके लिए अलग से नियम है और कोई गरीब है तो उसके लिए अलग से नियम है, ऐसा नहीं है। और एक समान नियम सबके लिए बनाया गया और संविधान का, भारत के संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ। और हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं कि 26 जनवरी के दिन यह मतलब पूरा संविधान सुचारू रूप से मतलब देश में लागू हो गया था कि इसी नियम के अनुसार देश पूरा कार्य करेगा। ये मैंने आपको पार्ट 2 संविधान निर्माण आपको समझा दिया है। अब अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भेजूंगी। उम्मीद है आप पहला जो अध्याय था उसको कंप्लीट कर लेंगे और सेकंड चैप्टर समझ लेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में आपको इसके प्रश्न उत्तर भेजूंगी।